नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि बच्चे पैदा करो, चाहे 2 हो या कितने भी हो, अनाथ आश्रम से लेकर अपने पिता कहलवाना ठीक नहीं है। कभी देशभक्ति की बात नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि भारत है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा संविधान भी इसी तरह की बात रखता है कि यहाँ सबके मतों को, सबके पंथों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदुस्तान में हैं, और हम विशेष तौर पर जब सनातनी हैं उन पर किसी प्रकार का कुठाराघात होता है तो हिंदुओं को बोलना पड़ता है। और पाकिस्तान बनाने वाले लोग या पाकिस्तान एक धर्म के आधार, एक अपनी पूजा पद्धति के आधार पर धार्मिक सिद्धांतों को लेकर के एक देश बन गया है। जिनको ये लगता है कि अभी भी अगर वो पाकिस्तान जैसा कोई देश बनाना चाहते हैं तो उनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान बनाया ही समझौतों के कारण है, अब जो हो चुका है दोबारा नहीं होगा। हम तो उसको भी मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए अब अगर वो किसी प्रकार की बात करते हैं तो ये स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि सनातनी सदैव से सहिष्णु रहा है, अभी भी सहिष्णु है। इसलिए उनकी सहिष्णुता की परीक्षा न ली जाए। और सनातनी सदैव तत्पर है अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। औरंगजेब का महिमा मंडन जिस तरह से मस्जिद कमेटी कर, औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोग ये वो मुगल शासक थे जिन्होंने हमारे देश को परतंत्र बनाए रखा, हमारे देश को गुलाम रखा। और उनकी तारीफ करने वाले या उनके पक्ष में बोलने वाले, उनका महिमा मंडन करने वाले लोग देशद्रोही हैं। और ऐसे लोगों को छांटबीन करके रख लेना चाहिए और इनको देशद्रोह की सजा देना चाहिए। ठीक। ऐसा है, देश में जब अधर्म बढ़ता है, देशद्रोह बढ़ता है, तो उसके कई कारण होते हैं। हमारे देश में रोहिंग्या आए, उनकी संतानें विभिन्न रूपों में आई, कई प्रकार के वेश बदल करके वो रह रहे हैं। और यहाँ आतंकवादी गतिविधियां, चोरी, बदमाशी, गैर कानूनी जितनी गतिविधियां हैं वो कर रहे हैं। वो कभी, उनकी संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती, ये गारंटी है। बांग्लादेशियों की संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती, ये गारंटी है। अब इनकी संतानों को बढ़ाने के लिए तो कोई नहीं कह सकता। सनातन की संतानें, सनातनी हिंदुओं की संतानों को मुस्लिम बरगलाकर, मतांतरण करवाकर ले जा रहे हैं। हिंदू कम संतान पैदा कर रहा है, एक संतान पैदा कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, वो वहां से लेता है अनाथाश्रमों से लेकर के, और अपने को माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। मैं इसका विरोध करती हूँ। खुद की संतानें भी अगर 2 होती हैं तो अच्छी हैं। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि अगर देशभक्त लोग हैं तो अपने देशभक्तों की संतानों को अपनी संख्या में लाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। नहीं तो विधर्मी हमें समाप्त करने पर तुले हैं और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए जो भी करना चाहिए वो सनातनियों को करना ही चाहिए। आप कोई कदम उठा रहे हैं, इसलिए आपने कुछ पाँच बच्चे पैदा करने की बातें शादी में बोलते हैं। अवसर जैसा आएगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। चोरी के बाद अमरावती का उसमें जिक्र है नहीं, वो अपने षड्यंत्रों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार जो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का जो उनका सिद्धांत है वो उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और हर जगह जिस प्रकार से मतांतरण, लव जिहाद के केस और इस प्रकार की गतिविधियां, HUT की गतिविधियां, PFI की गतिविधियां ये सब चल रही हैं, तो उनको सबको देखते हुए मैं यही कहूंगी कि ये अंदरूनी तौर पर एक संगठन पर प्रतिबंध लगता है तो कई और खड़े हो जाते हैं। ये तो राक्षसी वृत्तियां हैं, ये इसी प्रकार से बढ़ेंगे। लेकिन सनातन धर्मी सदैव आगे आकर के इन पर विराम लगाते रहे हैं और लगाते रहेंगे। कार्रवाई होना चाहिए। अवैध मदरसों को तत्काल बंद करना चाहिए और उस भूमि को खाली करवा करके लोगों के विकास में लगाना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि अवैध तो कुछ भी ठीक नहीं है। अवैध यानी गैर कानूनी, और गैर कानूनी करने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए और शासन को करना चाहिए कि वो
जो अवैध चल रहे हैं उनकी खोज करके जांच करके उनको समाप्त करें। इतनी शीघ्र बनना ही अपने आप में एक रिकॉर्ड है और भव्य बना हुआ है। और ये कार्य इतनी शीघ्र और इतना भव्य बनाना और एक नई सोच के साथ जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने इसके लिए कार्य किया है, यदि माननीय राष्ट्रपति जी ने ये कहा कि मेरी इच्छा है कि हम माननीय मोदी जी उद्घाटन करें, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी सभी मिलकर के अगर उसमें उपस्थित होते हैं, उद्घाटन करते हैं, तो ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन विपक्ष जो बाइकआउट कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष तो हमेशा ही विकास के विरोधी हैं, हमेशा ही वो निर्माण के विरोधी हैं, रचना के विरोधी हैं, और उन्हें देश का भला नहीं लगता। उन्हें ये लगता है कि अगर हमने किसी चीज का विरोध नहीं किया तो हमारी जड़ें हिल जाएंगी, और एक्चुअली उनकी जड़ें हिल चुकी हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं। और ऐसे लोग अच्छे कार्यों का भी विरोध करते हैं, उन्हें देश की भलाई और देश की बुराई समझ में ही नहीं आती। इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि देश के संविधान का कार्य है और संविधान को कभी कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसका सभी ध्यान रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान का सम्मान करते हुए नियम कानून पर चल करके काम करती है, और विरोधियों को उनके मंसूबे कभी सही नहीं होंगे और कभी पूरे नहीं होंगे। ज्ञान वापी